भाई ये बहुत तफरी मौलाना हैं और मेरे बहुत फेवरेट हैं, बहुत ज़बरदस्त आदमी है ये। तो देखते हैं इनकी वीडियो। एक आदमी को हकलाने की आदत थी बेचारे को। होटल में गया, होटल में जाके बेरे से कहता है, कोई बेचारा हकला के ना खाने में क्या क्या है, तो वो बेरा कहता है दाल है, चावल है, भिंडी है। तो इसने सोचा कि यार ये भी किसकी तरह है, ये भी बेचारा मेरी तरह है। तो कहता है चल दाल ले आ। कहता है अच्छा। इतने में एक और पार्टी आ गई। बेरे से पूछा खाने में क्या क्या है, उसने कहा दाल है, चावल है, भिंडी। बड़ी स्पीड से ना ये बेचारा जो हकलाता था इसको गुस्सा आया कि यार मेरी कम वक्त नकल उतार रहा और उधर कि मेरे साथ जब बात कर रहा है तो क्या कर रहा है, नकल उतार रहा है। यानी इसका मतलब ये हकला नहीं, उस बेचारे को जो हकलाता था उसको गुस्सा आया। बोल रहा गाली दे के कहा, गाली तो नहीं दे सकता ना, फिर भी वो उसके साथ तजवीज के साथ कह रहा है तू मेरी नकल उतार रहा है, शर्म नहीं आती। तो कहता है वो भी गाली निकाली उसने आगे से ना, कहता है मैं हकला हूं, नकल तो मैं उसकी उतार रहा हूं। अगर किसी से प्यार हो और उस लड़की के वालिदैन ना मान रहे हो बल्कि लड़की राजी हुई, इस हालत में क्या करें? दुआ करें। और क्या कर सकते हैं आप? ये प्यार पुर थोड़ा निकल जाने ना, एक बार ब्याह हो लेट जाओ तो आपको पता ही नहीं है कि इस हाथी की धुन के साथ कितना बड़ा हाथी और लगा है। ये धुन है जो आपको नजर आ रही है, जो आपको प्यार प्यार नजर आ रहा है, पहले साल में आपको क्लियर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो बाकी है कि ये औरत भगा नहीं सकते। इस पे मेरी वीडियो रिकॉर्ड है कोर्ट मैरिज के ऊपर। लड़की अपने बाप की इजाजत के बगैर अपना निकाह खुद नहीं कर सकती। हाँ, सही बुखारी में हदीस है कि बेवा औरत खुद हकदार है। बेवा और तलाक याफ्ता कर सकती है अपना निकाह, कंवारी लड़की बाप की इजाजत के बगैर या बड़े भाई अगर बाप मर गया तो उसकी सरपरस्ती के बगैर नहीं कर सकती। जुनेद साहब पाकिस्तान से पूछते हैं, मैं मैकेनिकल इंजीनियर के 3rd ईयर में पढ़ता हूँ। मैंने अपनी फैमिली को शादी के लिए राजी कर लिया। मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, एक लड़की तो डॉक्टर है और शादी के बाद जॉब भी करेगी, जबकि दूसरी लड़की घरेलू है। मशवरा दीजिए कि किससे करूं। अगर दीनदारी को तरजीह दूं तो दीनदारी के लिहाज से दोनों बराबर हैं। मशवरा ये कि दोनों से करें। ऐसे ही एक नौजवान को बोला कि तुझे हूर मिलेगी, तू फला मस्जिद में या इमाम बारगाह में बम रख के आ जा। जब हो रहे थे धमाके आपको पता है, तो हूर के नाम पे वो निकल लिए। अब वो बम फटा नहीं है, ये क्या हुआ, ये मरे नहीं, बेहोश हो गए। अब ये जब बेहोश हुए हैं ना तो ये समझ रहे कि मेरा इन्ना लिल्लाह हो गया है और मैं जन्नत में। तो पुलिस ने पकड़ लिया, वो बेहोश था तो हॉस्पिटल में पुलिस लेकर गई कि अब ये होश आएगा तो लगाएंगे चित्रौल इसको। तो जैसे इसकी आंख खुली, काली कलोटी सी नर्स खड़ी हुई थी, फौरन उसका हाथ पकड़ के बोलता है बाकी हो रहे किधर है। 3 फेंकू बैठे हुए थे। एक ने कहा मेरे अब्बा इतनी गर्म चाय पीते थे कि केतली से निकालते ही पी जाते थे। दूसरे ने कहा मेरे अब्बा इससे भी गर्म चाय पीते थे। उसने कहा इससे गर्म कैसे पिएंगे? उसने कहा ऐसी चाय थी केतली से मुंह लगाते थे। अब तीसरे के पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं था। उसने कहा मेरे अब्बा पत्ती खाते थे, चीनी खाते थे, दूध पीते थे, तवे पे बैठ जाते थे। मेरा रिश्ता मेरी अम्मी ने मामू की बेटी के लिए दिया हुआ है, लेकिन मामू बरेलवी ख्यालात के हैं और कह रहे हैं कि मुरीद हो जाओ तो रिश्ता दे दूंगा। सुभान अल्लाह। और अगर मुरीद नहीं बने तो रिश्ता भी नहीं दूंगा। मैं और मामू की बेटी एक दूसरे को पसंद करते हैं तो मुरीद बन जाएं, शादी करें, उसके बाद बोले अस्सलाम वालेकुम भाई। मुफ्ती साहब रोज़े क़यामत अगर बीवी जहन्नम में हुई और शौहर जन्नत में, तो क्या शौहर की सिफारिश पर उसे जहन्नम से निकाल देंगे? बज़ाहिर ऐसा लगता है शौहर ये सिफारिश करेगा ही नहीं। आजकल के जो शौहरों के हालात हैं, जब उनको पता चलेगा ना कि जहन्नम में है, तो वो कहेंगे जो अल्लाह की तकदीर है उस पे क्या है। खैर ये मिजाह की बात थी, लेकिन उसूली बात यही है कि क़यामत के दिन सिफारिश काम आएगी। सिफारिश क्या होगी? अगर बीवी जहन्नम में, शौहर जन्नत में, तो शौहर को ये राइट होगा कि वो अपनी ज़ौजा के लिए शफाअत करे अल्लाह से। ये अल्लाह उसको हक देंगे। कोई मुरीद ने ख्वाब देखा, पीर साहब को हजरत आज बहुत अजीब ख्वाब देखा आपके बारे में। पीर साहब ने कहा बता भाई। कह रहे मैंने देखा कि आपकी उंगलियां जो है ना शहद में और मेरी उंगलियां गंदगी में। वो गंदगी का नाम लेते हुए मुझे वो घिन आ रही है। वो पूरा नाम, जब मस्जिद के बाहर की सुना पूरा नाम लेकर सुनाना, उसके बगैर मस्जिद कीचड़ तो बहुत हल्की चीज़ है भाई उसमें। तो पीर साहब ने कहा देखा, यही तो फर्क है तुम में और कुछ में।
मेरी उंगलियां शहद में, तुम्हारी उंगलियां गन में, गोबर में। कहते हैं ख्वाब कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको कंप्लीट होने। पूरा ख्वाब ये है कि मैंने फिर ख्वाब में देखा कि मेरी उंगलियां आप चाट रहे हैं और आपकी उंगलियां मैं चाट रहा हूं। पुराना मानना दूसरे मजहब वालों के पास में तो एक के अलावा इमरजेंसी कॉल उठाने वाला दूसरा ही नहीं, एक ही है। और मान लो अगर वो नाराज हो जाए तो इमरजेंसी कॉल ही उठ सकती उनकी। इधर तो लंबी लेन है, जिनकी राम जी से नहीं बन रही कृष्ण भगवान से सेटिंग कर ली, कृष्ण भगवान से नहीं बन रही बजरंग बली से सेटिंग, उनसे नहीं बन रही इनसे गणेश जी के जय गणेश देवा इन्हें पकड़ लो, इनसे नहीं बन रही तो माता जी आने वाली है ओम जय अम्बे को। ये सारे तुम्हारे जितने बुद्ध है ना, हिंदुस्तान के और थाईलैंड के और बर्मा के, सारे बुद्धों की गोल में कॉन्फ्रेंस बुलाओ। जितने बुद्ध है ना, 50 वाला भी, 100 वाला भी और मेड इन जापान वाला भी, हर तरह के बुद्धों की गोल में कॉन्फ्रेंस बुलाओ। अल्लाह फरमाते हैं सबको जमा करके कहो एक मक्खी बना के दिखाओ। लई यखलुकु ज़ुबाबन, हरगिज़ हरगिज़ एक मक्खी भी ये नहीं बना सकते। वहीं यस्लुकु ज़ुबाबु शैयन, अल्लाह फरमाते हैं मक्खी बनाना तो दूर की बात, मक्खी इस मिठाई को लेकर जब उड़ती है ना, जो मिठाई इनको खुश करने के लिए इनके सामने रखी हुई है, मक्खी से वो मिठाई का टुकड़ा नहीं उड़ा सकती है। मुसलमान कई बार कहते हैं कि हमारा अल्लाह तो एक है, तुम्हारे भगवान बहुत। ये बताओ कि आप चार हो कि एक हो? आप तो एक हैं, लेकिन आपको देखने वाले चार हैं। पिता देख रहा है बेटी के रूप में, भाई देख रहा बहन के रूप में, पति देख रहा पत्नी के रूप में, पुत्र देख रहा माँ के रूप में। जबकि आप और सुनो आप एक हो पर आपके रूप चार हो। इसी प्रकार ईश्वर एक है लेकिन उस एक भगवान को देखने वाले भक्त अनेक हैं। इसलिए अनेक भक्तों ने, किसी ने राम कहकर बुलाया तो किसी ने कृष्ण कहकर बुलाया। पहले हिंदू का मैंने क्लिप सुना, मैं बड़ा खुश हो गया कि भाई सुभान अल्लाह ईमान ले आए ये तो। फिर आगे उसने कहा कि आपके इतने रूप हैं, देखो आप किसी की बीवी हो, आप किसी की माँ हो, वो माँ का रूप अलग है, बीवी की हैसियत से आपका रूप अलग है, बेटी की हैसियत से। तो ऐसे ही भगवान तो एक ही है लेकिन उसके बहुत सारे रूप हैं। ये मिसाल गलत है, तो आपने इतने सारे भगवान बना लिए कि उसका ये वाला रूप है, ये वाला रूप। सबसे पहले इसकी दलील क्या है? ये रूप उसका, उसने कब कहा कि ये मेरा रूप है? तो तुमने बनाया अपने हाथों से। आप अपने हाथ से कोई चीज बना के भगवान की तरफ मंसूब कर दो तो जो ओरिजिनल भगवान होगा उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तुमने मिट्टी गाने से, कीचड़ से बनाई एक चीज को, आंखें लगा दी और नाक लगा के तुम बोल रहे हो कि उसका रूप है। इंसान ये जुर्म बर्दाश्त नहीं करता तो खुदा ये जुर्म को कैसे बर्दाश्त करेगा? तो बहुत बड़ा